किसानों की इतनी चिंता है उमेश जी को, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, एक मिल लगाए यहाँ। रावत के साथ हम कतई नहीं, हम किसान है। अगर जांच में उमेश कुमार की बात झूठी मिले तो उसे भी तो सजा हो। कुमार जी ने सदन में झूठ बोला, सदन में झूठ। पूर्व मुख्यमंत्री पर गन्ना मिलों को अनुचित लाभ पहुंचाने के संबंध में खानपुर विधायक द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान लगाए गए आरोपों का क्षेत्र के किसानों ने खंडन किया है। किसानों ने दावा किया है कि खानपुर विधायक द्वारा जिस राशि को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं, वह राशि किसानों के खाते में समितियों के माध्यम से पहुंचाई गई थी। हमारा विषय ये था कि जो माननीय विधायक खानपुर ने सदन में आवाज़ उठाई, कहने लगी जी किसानों के खाते में पैसा नहीं गया। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि वो पैसा किसानों के खाते में गया, एस्क्रो अकाउंट के जरिए आया, और वही डिटेल हमने आप लोगों को दी है। भ्रमित करने का कार्य किसानों को ना किया जाए। जो हम लोगों ने लड़ाई उस समय लड़ी और पेमेंट हुआ, भुगतान हुआ, उस समय जो सरकार ने सहयोग किया उसके लिए हम लोग जो है उनके ऋणी हैं, किसान लोग ऋणी हैं। और हम वास्तविकता ये थी उस समय कंपनी जो है शुगर मिल इकबालपुर बड़ी दयनीय स्थिति में थी। अगर वो पैसा ना मिलता, मिल ना चलती, और मिल ना चलती तो किसान के पास अगर पैसा ना आता तो वो गन्ना देने के लिए तैयार नहीं था किसान। ये जो पैसा है ये सीधा आपके अकाउंट में है या समिति के द्वारा? ये समिति के माध्यम से ही किसानों का भुगतान होता है। वो समिति के पास आएगा तो किसान के अकाउंट में जारी हो तो जाएगा। सर हम ये मानेंगे भाई जो क्रेडिट है वो किसानों को ही जाए, चाहे वो मिले या ना मिले, जो संघर्ष का क्रेडिट है। जो लोग जो किसानों ने जो लड़ाई लड़ी उस समय जो किसान धरना पर बैठे कि मिल को बंद किया, उन लोगों को उसका जो है मिलना चाहिए। भाई जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं स्थानीय किसान थे जो उसमें गन्ना डालते हैं। भाई स्थिति हमें पता है ना, अगर हमारा 2019 का बकाया है तो हमें पता है ना हम अपने बच्चों की फीस कैसे कर रहे हैं, कहाँ से जमा कर रहे हैं, अपनी बीमारियों का खर्चा कैसे निकाल ले। अगर हमारे पिताजी बीमार थे तो हमने उनको पैसा किस तरीके से लगाया, कर्ज लिया, क्या लिया, उनकी समस्याओं का हमें पता, विधायक जी को नहीं पता। अगर विधायक जी को किसानों की इतनी चिंता है उमेश जी को, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, एक मिल लगाए यहाँ से, एक मिल की ज़रूरत है, ये या मिल खरीद ले, वो तो मालिक बेच देगी, और तब हमारा भुगतान करे, हमारे भुगतान की बात रखें तो पता चल जाएगा सही कैसे होता है। ये सामने है आपके, भाई हम किसान हैं, हमारे अकाउंट में पैसा आया, मेरा जो है 1.5 लाख था, तो उस 1.5 लाख रुपये में तो जो मेरा था वो आया, भाई किस्तों में आया। आज ही मीडिया के सामने जो पत्रकार वार्ता आपने एक हफ्ते बाद करी है, एक सप्ताह से पूर्व उन्होंने मामला सदन में उठाया, तो आज आपको याद क्यों मीडिया को बताने की बात? किसान है, किसान जो है काम में व्यस्त थे, और उसके बाद जो आज मौका मिला, सब शादियां का भी सीजन था तो लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों ने विचार किया, उसके बाद ये वार्ता रखी। आप सभी बसवा गांव से आते हैं या उधर? नहीं, सब अलग अलग गांव से। मैं सरठेड़ी गांव से हूँ, मैं सरठेड़ी से हूँ, ये कुंजा से हैं, और मुकेश भाई जो भड़सवा से हैं। सब किसान है, पेवर किसान है जिनका गन्ना मिल में जाता है। अच्छा, तो किसानों को भुगतान दिलवाने में, और जैसे सांसद जी का आप जिक्र कर रहे हो, निशंक जी का, नरेश बंसल जी का, त्रिवेंद्र रावत जी का, उस समय भूमिका जो बनाई गई भाई उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उस समय ये जो समस्या ये है ना 31 करोड़ वाली, ये उसी समय की है। वो अगर ना उसमें प्रयास लोग करते, वहाँ ना हमें मीटिंग में बिठाते तो हमारा भुगतान कैसे होता, क्या समस्या? हमारा भुगतान नहीं हुआ भाई इकबालपुर मिल में जो गन्ना डालते हैं वो कहाँ के किसान होंगे? इकबालपुर के आसपास के वही तो किसान होंगे ना, या जिनका अकाउंट जो गन्ना उनका जा रहा है वही किसान होगा ना वहाँ। अब वैसे तो किसान सब हैं भाई, मुजफ्फरनगर का भी किसान है, और आपके जो उधम सिंह नगर का भी किसान है, और टिहरी में जो बैठा वो भी किसान है, लेकिन जो हम लोग गन्ना वहाँ डाल ले वही तो उस मिल के किसान तो हम हुए ना। जो है उमेश कुमार सदन के माध्यम से भी, सदन में तो कहा ही है, लेकिन उसके बाहर भी किसानों की बात लगातार कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं, तो उनसे आप किसी भी वो अच्छी बात है, अगर किसानों की कोई बात उठा रहा है वो अच्छी बात है, लड़ाई लड़ रहा है अच्छी बात है, पर जो लड़ाई किसी और ने लड़ी उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए, एडवांटेज उसको मिलना चाहिए। था कि विधायक उमेश कुमार जी ने सदन में झूठ बोला, सदन में झूठी सूचना दी, जबकि 31 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में गया। उस 31 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया इकबालपुर शुगर मिल के खाते में नहीं गया। तो विधायक उमेश कुमार जी में से तो मुझे किसान विरोधी होने की बू आ रही, और विधायक जी को कभी भी जो है ना किसानों से नहीं टकराना चाहिए।
मैं सदन में कुछ भी कहते रहे, किसी से भी टकराऊँ, लेकिन किसानों से ना टकराऊँ। अगर किसानों से टकरावेंगे ना तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, पुतले फूक के जाएंगे। बेकार की बात ना करना, सदन में झूठ बोलने में मांग करता हूँ। किसान से टकरा रहे, हमारा हमें सरकार ने पैसे दिए, हमें टकरा रहे हमारे तो ही। हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वो के। तो इस बात की बात बोल चुके हैं सदन में कि जांच करवाइए, तो- जो इकबाल को जांच करवाइए ना, वो तो बोल रहे हैं। तो जांच करवाओ ना। अगर जांच में उमेश कुमार की बात झूठी मिले तो उसे भी तो सजा हुआ है। वो बताओ ना कि मुझे क्या सजा दे। कौन कौन से सन का पेमेंट हो चुका है अब तक? हैं? हमारा रेगुलर है पेमेंट, 18-19 का एक ही तो रुक रहा। अच्छा, हाँ, बकाया 18-19 की बात कर रहे हैं उन्होंने। मैं 17-18 की बात कर रहे हैं। मैं 17-18 में जो 17-18 का होगा, 18-19 का रुक रहा। जो 31 करोड़ रुपया हमें मिला था लोन, जो सरकार ने दिया था, मैं उसे कह रहे उमेश कुमार जी तो वो आपको मिल चुका है? मिल चुका, 100% मिल चुका। 17-18 उसी पैसे से क्लियर हो जाता। 18-19 कोर्ट में फंस गया। तो उमेश कुमार जी को हमारी मदद करनी, कोर्ट में खड़े होना वकील लेकर। सरकार में जो दिया गया पैसा था वो किसानों के पास गया, किसानों के पास 1 रुपया कहीं और नहीं गया। नहीं। उन्हें कहना चाहिए 18-19 का पैसा वो जो दिलवाओ। त्रिवेंद्र सिंह रावत पे रोप लगाया सदन में, गलत लगाया हाँ, उन्होंने। गलत लगाए, गलत लगाए। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हो? हम साथ हैं नहीं किसी के भी, अच्छा, हम किसी के साथ नहीं हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हम कतई नहीं, हम किसान हैं पहले। ठीक है।